यहां तक हो गया था कल। तो अब अपन जो है इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन वोश्चन कर ही लिए थे दो चार, या एक आधा और करवा दूं? एक क्वेश्चन और करो चलो। हाँ बेटा, आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? बेंजीन में ऐसा है, बेंजीन में सिग्मा व पाई बॉन्ड का अनुपात होगा। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपके पास 3:2, दूसरा 4:1, तीसरा 12:3। चार कर देता हूं। एक है बेटा अच्छा अनुपात, ठीक। ये ऑप्शन है भैया आपके पास। आपसे पूछा है कि बेंजीन जो है आपके पास, उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का अनुपात या रेशियो आप क्या करोगे, ज्ञात करोगे। करो, कर दिए, कर रहे हो? चलो ध्यान दो इधर। ये बेटा आपके पास क्या था, बेंजीन। ये बेंजीन था, और इस बेंजीन में आपने क्या करा है भाई सर, ऐसे हाइड्रोजन भी थे जो क्या थे, छुपे हुए थे, और आपने लगा दी। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपके पास कितने आए थे इसमें, 12। जो रटना नहीं होता आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। सिग्मा 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 और सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा, इधर ये सिग्मा, ये और ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये, काउंट कर लो 6। तो ये चारों और के हैं जो सिग्मा, और 6 कौन से हैं, ये। तो 12 तो आपके पास सिग्मा है। और अब बता दो तुम बेटा पाई कितने हैं, 1 पाई, 2 पाई और 3 पाई। अब आपसे पूछा है सिग्मा अनुपात पाई क्या होगा, तो सिग्मा तो कितने बेटा 12, पाई कितने 3, तो 3 से सिंपली काट देता हूं, 3 एकम 3 और 3 चौक, तो सरल अनुपात क्या आ गया, 4:12। ये 4:1। खत्म, आगे बढ़ू। चलो कैमरे वाले क्या करेंगे, पॉज करेंगे और नोट करेंगे। अब ध्यान दो, अब अपन पढ़ेंगे, एक नया हेडिंग डालना है आपको बढ़िया सा, और उसका नाम है हेडिंग का IUPAC। क्या नाम है बेटा, IUPAC नेमिंग। साथ साथ कॉमन नेम वगैरह भी अपन क्या कर लेंगे, जान लेंगे, ठीक है। IUPAC नेमिंग। अब ध्यान से सुनना, इधर ध्यान दो, ये कॉपी पेन दर दो, दर दो, हाँ इनको दर दो बेटा, दर दो, रुक जाओ। और इधर ध्यान दो, IUPAC नेमिंग में आपके पास क्या है, एक छोटा सा रूल बता देता हूं। और रूल में है बेटा, सबसे पहले आप लिखोगे किसको, किसको, ऐसे लिख लो, कैसे, परफिक्स टू, फिर आएगा बेटा आपके पास परफिक्स 1, फिर आएगा बेटा आपके पास वर्ड रूट, फिर आएगा बेटा आपके पास सफिक्स 1, और फिर आएगा बेटा आपके पास सफिक्स 2। ये आपके पास क्या है, एक रूल हो गया। क्या हो गई, पेंसिल या रूल हो गई आपकी। इसके हिसाब से क्या करना पड़ता है आपको, किसी भी कार्बन श्रृंखला का या फिर आपके पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका क्या करते हो आप, नाम लिखते हो। क्या करते हो, नाम लिखते हो। सबसे पहले परफिक्स 2 है, फिर परफिक्स 1 है सर, फिर वर्ड रूट आ गया, फिर सफिक्स 1 और फिर सफिक्स 2। इस प्रकार से आपको क्या करना होता है, नाम लिखना होता है। अब देखो इसमें सबसे पहले है आपके पास कौन,
परफिक्स 2, और परफिक्स 2 में जो है आपके पास वो देखते हैं क्या क्या है। यदि किसी कार्बन श्रृंखला से F जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है? F, तो उसको बोलते हो आप फ्लोरो। यदि Cl जुड़ जाता है, क्लोरो। यदि Br जुड़ जाता है, ब्रोमो। और यदि क्या जुड़ जाता है बेटा, I जुड़ जाता है, तो क्या बोलते हो? आयोडो। और क्या जुड़ सकता है सर? ऐसा हो जाए NO2, तो उसको क्या बोलोगे? नाइट्रो। यदि आपके पास NO जुड़ जाए तो क्या बोलोगे? नाइट्रोसो। यदि आपके पास क्या जुड़ जाए बेटा? OR। OR क्या होता है? इसको कहते हो आप एल्कोक्सी। क्या नाम दे दूं अभी हाल फिलहाल? तो एल्कोक्सी। यदि कोई R, R तो जानते ही हो तुम, किसको कहते हो? R, एल्किल समूह को, एल्किल। ओके, जैसे एक दो एग्जांपल दे देता हूं आपको इधर एल्किल समूह, ठीक है, यहां दे देता हूं। एल्किल ग्रुप में क्या होता है? आर का मतलब आप क्या जानते हो? क्या जानते हो बेटा? कि ये जो आर है क्या क्या हो सकता है? CH3। एग्जांपल के लिए CH3 को जैसे क्या लिख दोगे? एल्किल। ये एक कार्बन का है तो क्या लिख दूंगा मैं? मैथिल। क्या लिख दूंगा बेटा? मैथिल। यदि ऐसे हो C2H5, क्या लिख दोगे? एथिल। यदि ऐसे हो C3H7, क्या लिख दोगे? प्रोपिल। अंत में क्या दिख रहा है आपको यहां पर? YL YL YL। मैथिल, एथिल, प्रोपिल। यदि 4 का हो तो ब्यूटिल। बस इतनी बात करनी है कि R क्या होगा? कोई कार्बन की साइड चेन होगी, ठीक है। और सर इसमें क्या होगा? इसमें OR का मतलब, OR का मतलब आपके पास ये है, जैसे यहां दिखा देता हूं। OR का मतलब क्या है? जैसे ऑक्सीजन हो गया और R की जगह क्या जुड़ गया? जैसे CH3, क्या जुड़ गया? CH3। ये R ही है क्या? और R आपको मैंने इधर बताया क्या? बताए? तो बताओ इस R की जगह यदि मैं ऐसे CH3 जोड़ दूं तो बताओ कितने कार्बन जोड़े ऑक्सीजन से? एक कार्बन का जोड़ा है। एक कार्बन जोड़ा है तो मैं क्या लगा दूंगा? मैथ। और अंत में क्या दिख रहा है आपको? मैथॉक्सी। मतलब क्या है? ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है? मैथिल समूह। कौन जुड़ा हुआ है? मैथिल। यदि सर ऐसा हो जाए, कैसा? OC2H5 ऐसे दिखे तो ऑक्सीजन से अब की बार कौन जुड़ गया? C2H5, मतलब एथिल। तो क्या लिखूंगा यहां पर? एथॉक्सी। क्या लिखूंगा बेटा? एथॉक्सी। यदि क्या जुड़ जाता ऑक्सीजन से? ऑक्सीजन, फिर C3H7, तो क्या लिखते आप? प्रोपोक्सी। ऐसे लिखते भाई। जो ऑक्सीजन से जितने कार्बन का समूह जुड़ रहा है उस आधार पर क्या कर रहे हो आप इसका नाम। तो ये आपके पास हो गया कौन? परफिक्स 2, ठीक है। परफिक्स 2 में क्या क्या है आपके पास? यदि जैसे फ्लोरीन जुड़ रहा है तो फ्लोरो बोल दो, क्लोरीन जुड़ता है तो क्लोरो, ब्रोमीन जुड़ता है तो ब्रोमो, आयोडीन जुड़ता है तो आइडो, NO2 जुड़ता है तो नाइट्रो, और NO जुड़ता है तो बेटा नाइट्रोसो। और यदि OR जुड़ता है तो एल्किल, और R जुड़ता है तो OR जुड़ता है तो एल्कोक्सी, और R जुड़ता है तो एल्किल। इसके अलावा जैसे ये जुड़ जाए, कौन? ये कौन? ऐसा समूह दिख जाए आपको, बेंजीन की एक मुक्त संयोजकता। ये मुक्त संयोजकता है क्या? ये वाली। ये जो आपको ये दिख रहे हैं ना, ये लुकुटे नहीं है, ये क्या है? फ्री वैलेंसी। क्या है? ये इधर की तरफ एक एक डंडा। क्या है बेटा? ये कोई लुकुटा नहीं है भाई। अच्छा गुरुजी लुकुटे खींच खींच के तीर बना रहे हैं, तीर नहीं है। ये है बेटा फ्री वैलेंसी। और इसको क्या कहते हो? बेंजीन की यदि एक मुक्त संयोजकता मिलती है तो उसको बोलते हैं बेटा फेनिल। क्या बोलते हैं? फेनिल। ओके, ये हो गई आपकी परफिक्स 2 की बात। किसकी? परफिक्स 2 की बात। अब इसके आगे आपको यहां पर कौन दिख रहा है? परफिक्स 1। कौन दिख रहा है? परफिक्स 1। और यदि कोई कैमरे वाला नोट करना चाहता है तो मैं हो गया साइड में, और सेकंड कितने दिए बेटा? कितने दिए? 4 हो गए साइड। पोज करो और नोट करो। आपको नहीं करना है, आपको रुको तो सही, मैं लिमिटेड ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, कल की तरह लेट नहीं कर। अब ध्यान दो, परफिक्स 2 के बाद में कौन आता है बेटा? परफिक्स
कौन आता है? वन। ये आ गया आपका कौन? परफिक्स वन। और बेटा परफिक्स वन में क्या होता है, यदि कोई आपको क्या दिखती है बेटा, साइकिल दिखती है, तो क्या वर्ड यूज करोगे? साइक्लो। और यदि दो दो साइकिल दिख रही है तो क्या वर्ड यूज कर लोगे? क्या वर्ड यूज कर लोगे? बाई साइक्लो। कौन सा वर्ड? बाई, शाबाश शाबाश सर, बाई साइक्लो। और यदि एक बेटा डबल साइकिल में आपको एक और वर्ड आता है, स्पाइरो। आपके सिलेबस में तो है नहीं, जेई के सिलेबस में चलता है ये स्पाइरो वगैरह वर्ड जो है, ठीक है। एग्जाम्पल जरूरत पड़ेगी तो एक आधा कर लेंगे, ज्यादा अपने को ध्यान देने की जरूरत है नहीं, ठीक है। साइक्लो, बाईसाइक्लो या स्पाइरो वर्ड, ये किस में यूज करोगे? परफिक्स वन में। लिखते वक्त सीक्वेंस क्या था? परफिक्स टू, फिर परफिक्स वन, फिर वर्ड रूट। तो अब किसकी बात करेंगे अपन? वर्ड रूट की, ठीक है। अब वर्ड रूट की बात कर लेते हैं। कहां लिखूंगा? इसके जस्ट नीचे ही लिखूंगा। शाबाश सर, बहुत बढ़िया है ना। चलो ध्यान दो, अब की बार क्या आती है बेटा आपके पास? वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब है आपके पास कि आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला में क्या है, कितने कार्बन है। तो ऐसे लिख दूं, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या, और इधर क्या आ जाएगा बेटा? उसका नाम, ठीक है। क्या कहूं, यदि एक कार्बन है आपके पास, कितना कार्बन है? यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन हो, क्या हो बेटा? एक कार्बन। थोड़ा सा और पास कर लेते हैं ना। एक कार्बन हो आपके पास तो क्या लिखोगे उसको? मैथ। क्या लिखोगे? मैथ। यदि सर दो कार्बन हो तो एथ, तीन कार्बन हो तो प्रोप, चार कार्बन हो तो ब्यूट। चलो इधर कर देता हूं अब। पांच कार्बन हो तो बेटा पेंट, छह कार्बन हो तो हेक्स, सात कार्बन हो तो हेप्ट, आठ कार्बन हो तो बेटा ऑक्ट, और बेटा 9 कार्बन हो तब बता दो नॉन, और बेटा 10 कार्बन हो तो डेक, और डेक के बाद में 11 कार्बन हो तो अनडेक, 12 हो तो दो डेक, 13 हो तो तीन डेक। नहीं नालायको, तीन डेक नहीं आएगा। अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, ऐसे। ओके, आपको क्या नहीं है अभी जरूरत, हाल फिलहाल आपका काम यहां तक चल जाएगा, ठीक है। सुनना, ये आपका क्या हो गया? वर्ड रूट। अब वर्ड रूट में यदि कोई कैमरे वाला क्या करना चाहता है, नोट करना चाहता है, तो क्या करेगा? पॉज करेगा और नोट करेगा। अब सुनना, वर्ड रूट की बात हो गई बेटा, आपने कैसे पढ़ा? दोबारा याद करवा देता हूं। परफिक्स टू, परफिक्स वन, फिर कौन आता है बेटा? वर्ड रूट, और फिर सफिक्स वन और सफिक्स, अब की बार कौन आएगा? टू। तो वर्ड रूट के बाद क्या आएगा? अब कौन आएगा? सफिक्स, सफिक्स वन। अब सफिक्स वन में ध्यान से सुनना, होता क्या है? क्या होता है? ध्यान से देखना। यदि कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच क्या दिखे आपको? सिंगल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड नहीं दिखे, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखे, केवल और केवल क्या दिखे बेटा? सिंगल बॉन्ड। तब आपको कौन सा वर्ड यूज करना होता है? एन। जैसे ऐसे कर देता हूं, क्या वर्ड यूज करोगे? एन।
ठीक है। और यदि कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच कहीं पर भी, पूरी श्रृंखला में बेटा कहीं पर भी क्या दिख जाए, डबल बॉन्ड, क्या दिख जाए, डबल बॉन्ड। अब बालक बकेती ना कर, बोर्ड पर ध्यान दे। डबल बॉन्ड दिख जाए, इसको क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड दिखे तो आप क्या वर्ड यूज करोगे बेटा, क्या वर्ड यूज करोगे, इन। एक और बच गया, कौन सा, यदि आपको क्या दिख जाए, यदि कार्बन श्रृंखला में क्या दिखे बेटा, कार्बन कार्बन क्या दिख जाए, ट्रिपल बॉन्ड। कहीं पर भी यदि आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो फिर अब आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटा, आई। कौन सा, आई। यदि सिंगल बॉन्ड दिखता है एन, डबल दिखता है इन, और ट्रिपल दिखता है आई। ये बात किसकी हो गई, आपके सफिक्स वन। सफिक्स वन के बाद आपके पास कौन आता है बेटा, सफिक्स टू। सफिक्स वन की बात यदि कोई कौन उतारना चाहता है, कैमरे वाला, तो पोज करो और नोट करो। ओके, अब सुन, अब आपके पास कौन रह गया, सफिक्स टू। उसकी बात और कर लेते हैं, सफिक्स टू। सफिक्स टू में बेटा क्या आता है आपके पास, ध्यान से सुनना, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप में देखो क्या क्या वर्ड यूज होते हैं। यदि आपके पास क्या है बेटा, OH, कौन, OH, तो आप क्या लगा लोगे, ऑल। यदि आपको CHO दिखे तो L। यदि आपको C डबल बॉन्ड O ऐसे दिख जाए तो ऑन। यदि ऐसा दिखे तो COOH, क्या लिखोगे, ओइक एसिड। और क्या दिख जाए, यदि ऐसा दिखे तो थायोल, एक्सेट्रा, ETC। अभी एक बार क्या कर रहे हैं अपन, जो मेन रूल है आपका, परफिक्स टू, परफिक्स वन, वर्ड रूट, सफिक्स वन, सफिक्स टू, यही क्या कर रहे हो आप, पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, उसको समझने की क्या कर रहे हो बेटा, कोशिश। तो सफिक्स टू तक पहुंच गए क्या अपन, पहुंच गए। इस प्रकार से आपको क्या करना होता है, IUPAC में सबसे ज्यादा वो क्या करना होता है, इतना ही खूब है, ऐसे कर लेते हैं, ETC। IUPAC में क्या करना होता है, ऐसे एक एक चीज को क्या करना पड़ता है बेटा, आपको लिखना पड़ता है। चलो अब ध्यान दो, अब इसके बाद में क्या करना होता है, आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो गया कि सर सबसे पहले किसको लिखेंगे, परफिक्स टू को, फिर परफिक्स वन को, फिर वर्ड रूट को, फिर सफिक्स वन को, और फिर सफिक्स टू को। ये आपको क्या हो गया बेटा, आइडिया। परफिक्स टू, परफिक्स वन, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स वन, सफिक्स टू। अब ध्यान से सुनना, अब इसके छोटे मोटे जो IUPAC आपके पास रूल है, वो या तो आप क्या कर लोगे, प्रैक्टिस के साथ साथ पढ़ते चलोगे, और या फिर क्या कर लेंगे अपन, एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखो आपके पास रूल है एक, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करना होता है बेटा, चयन। इधर लिख देता हूं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ये कोई एग्जाम्पल आपके पास। अब मुझे इसमें ऐसे बताओ कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी हो सकती है, ये वाली, फिर इधर से गए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने की हुई, 8 कार्बन।
इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए? 9 कार्बन। तो ज्यादा लंबी कौन सी हो रही है? ये वाली। ठीक है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन कर ली आपने। अब चयन करने के बाद क्या करना पड़ता है बेटा? नंबरिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है आपको? नंबरिंग। और नंबरिंग क्या करोगे अब इस चेन की? क्या करो सर? नंबरिंग। नंबरिंग किधर से करते हैं? जिधर से प्रतिस्थापी को क्या मिले। जैसे इधर कर देता हूं रूल नंबर 2, रूल 2, कार्बन श्रृंखला में नंबरिंग उधर से करते हैं, नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से क्या हो? जिधर से प्रतिस्थापी को क्या मिले बेटा? प्रतिस्थापी को कम अंक मिले, अंक मिले। कैसे देखते हैं। ये कार्बन श्रृंखला थी आपके पास। अब इस कार्बन श्रृंखला को इधर बना देता हूं मैं एक बार दोबारा। ये हो गई, ये कार्बन श्रृंखला आपके पास थी। अब इस कार्बन श्रृंखला में आप क्या करोगे बेटा? नंबरिंग। अब देखो मेरे पास कितने ऑप्शन हो सकते हैं यहां पर? 2 ऑप्शन हो सकते हैं। कैसे? एक तो सर इधर से कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक ऑप्शन तो ये। अब इसमें प्रतिस्थापी कहां कहां दिखाया है आपको? बताओ किधर किधर दिखाया है आपको प्रतिस्थापी? सर एक तो 2 पर है और एक कितने पर है बेटा? कितने पर? 6 पर। अब देखना, अब की बार इधर से करते हैं तो चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इधर से करें आप तब तो क्या हुआ है? 2 पर आया प्रतिस्थापी और कितने पर आया बेटा? 6 पर। किधर से? ये कौन सा एंड है? लेफ्ट। कौन सा है? लेफ्ट से करे तब की बात है। कितने पर आया? 1 2, 2 पर आ गया और बेटा कितने पर आ गया? 6 पर। साइड ब्रांच कितने पर आ रही है? 2 पर और 6 पर। और यदि मैं राइट से करता हूं इधर, तब मेरे पास क्या होता है? राइट से करते हो तो कितने कितने पर आ रही है? 4 पर और 8 पर। बताओ कम अंक या न्यूनतम अंक किधर से मिल रहे हैं? लेफ्ट से मिल रहे हैं क्या? तो लेफ्ट वाली तो आपके पास क्या है? सही है। और ये राइट वाली क्या है? गलत। ठीक है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करना होता है? चयन करना होता है। फिर उसकी नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी को क्या मिले? क्या मिले? अभी आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं इसमें। यदि फंक्शनल ग्रुप होता तो फिर फंक्शनल ग्रुप की बात करते अपन। किधर से करते नंबरिंग? वो प्राथमिकता ऑर्डर जो है अपन बाद में पढ़ेंगे कि यदि सर यहां पर फंक्शनल ग्रुप हो जाता तब क्या करते अपन। तो अभी तो आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं। क्या है आपके पास? साइड ब्रांच। और ये साइड ब्रांच किस में आती है? परफिक्स 2 में। ठीक है, अब इसके आगे आपने नंबरिंग भी दे दी। नंबरिंग करने के बाद क्या करते हो? लिखते हो। तो आपको क्या याद है कि सर सबसे पहले तो लिखते हैं परफिक्स 2 को, उसके बाद में परफिक्स किसको लिखते हो बेटा? 1 को, फिर वर्ड रूट को, फिर सफिक्स 1 को और फिर बेटा सफिक्स 2 को। ऐसे लिखते हो। अब ये जो आपके पास एग्जाम्पल था कौन सा? ये वाला। या पीछे कर लेता हूं एक बार, दोबारा बता देता हूं इधर ही। ये जो आपके पास एग्जाम्पल था इसमें आपने चेन सेलेक्ट करी। चेन सेलेक्ट करने के बाद उसकी किधर से नंबरिंग होगी वो कर दी। अब नंबरिंग करने के बाद आपको क्या करना होता है? उसका नाम लिखना होता है। क्या करना होता है? नाम लिखना होता है। अब नाम लिखोगे तो तुम मुझे ये बताओ
कि एक तो आपके पास ये वाला क्या है, प्रतिस्थापी, और एक ये क्या है बेटा आपके पास, साइड ब्रांच या प्रतिस्थापी है आपके पास। अब देखो ये आपके पास ऐसे ही है क्या, CH3 क्या है, ये क्या है बेटा, ऐसा ही था क्या ये CH3, यही तो था कि, और इधर क्या है CH2CH3 ये है। अब मुझे बताओ इसका नाम तो क्या है सर, मैथिल, क्या नाम है, मैथिल, और इसका नाम क्या है बेटा, एथिल। बताओ आप किसको फॉलो करोगे, अल्फाबेट ऑर्डर को, जो एबीसीडी में पहले आएगा उसको क्या करोगे, पहले लिखोगे, और जो एबीसीडी में कहां पर आएगा, बाद में आएगा, उसको क्या करोगे, बाद में लिखोगे। तो तीसरा रूल आपके पास क्या हुआ बेटा, कि ये एग्जाम्पल है, और या फिर ऐसे बोल दूं रूल नंबर 3, कैसे लिखोगे, ऐसे, प्रतिस्थापी को लिखते समय सबसे पहले क्या करेंगे, या फिर ऐसे लिख दूं सीधा, प्रतिस्थापी को लिखते समय अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो करेंगे। क्या करोगे बेटा, अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो करोगे। अब देखिए करके देख लो, किसमें, उसी एग्जाम्पल में जो आपने पहले छापा था। ऐसा ही था क्या, यही एग्जाम्पल था। आपने क्या क्या कर लिया था सर, हमने नंबरिंग कर ली थी, और किधर से सिलेक्ट करी नंबरिंग, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, नंबरिंग यही थी आपकी। अब नंबरिंग करने के बाद आप क्या करते हो, ये क्या था आपके पास, साइड ब्रांच, और साइड ब्रांच है तो इसका नाम क्या है आपके पास, मैथिल, और ये क्या है बेटा आपके पास, ऐसे होगा CH2CH3, इसको क्या कहते हो आप, एथिल। लिखते वक्त क्या करते हैं, जो ब्रांच होती है एक साइड, उसको सबसे पहले लिखते हो क्या, साइड ब्रांच जो है उसको क्या करोगे, सबसे पहले लिखते हैं। और साइड ब्रांच किस में थी आपके पास, परफिक्स 2 में, याद करो परफिक्स 2 में ही तो थी, दिखा देता हूं, ये रही परफिक्स 2 आपके पास क्या है, ये साइड ब्रांच ही तो है आपके पास, साइड में जुड़ा रहेगा। ये R समूह एल्किल ग्रुप, मैथिल एथिल प्रोपिल, ये साइड में ही जुड़ रहे, तो इनको क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे, और सबसे पहले लिखते वक्त क्या करोगे, किस ऑर्डर में लिखोगे, अल्फाबेट या एबीसीडी के ऑर्डर में। अब अल्फाबेट में मुझे यह बताओ कि ये जो आपके पास है M और इधर क्या है E, पहले कौन आता है अल्फाबेट में, E आता है, M E आता है, तो पहले किसको लिखोगे, E वाले को, और बाद में किसको लिखोगे, M वाले को। तो किसके साथ लिखते हो, पोजीशन के साथ लिखते हैं। बताओ बेटा 6 नंबर पर क्या है आपके पास, एथिल, कौन है 6 नंबर पे, एथिल। फिर बेटा 2 नंबर पे कौन है, मैथिल। सर मैथिल को बाद में क्यों लिखे हैं, क्योंकि M क्या आता है बेटा बाद में। ये आपका क्या हो गया, परफिक्स 2। अब बताओ परफिक्स 2 लिखने के बाद आपके पास कोई परफिक्स 1 है क्या, साइकिल वगैरह दिख रहा है, चक्कर, कोई चक्कर दिख रहा है क्या बेटा, नहीं, चक्कर नहीं दिख रहा है तो नहीं लिखना। वर्ड रूट, मुख्य कार्बन श्रृंखला या प्रिंसिपल कार्बन चेन, कितने कार्बन की है आपके पास, 9 की, तो 9 में क्या लिखते हो बेटा आप, क्या लिखते हो, नॉन। और नॉन लिखने के बाद तुम मुझे यह बता दो कि कहीं पर भी आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या, मतलब सफिक्स 1 नहीं दिख रहा है, तो क्या है, केवल सिंगल बॉन्ड, तो क्या वर्ड क्या लगाओगे अंत में, ए। ओके, तो ये नॉन तो क्या हो गया आपके पास वर्ड रूट, और ये अंत में एन क्या हो गया आपका सफिक्स 1। तो इस प्रकार से आपने क्या कर दिया, इस एग्जाम्पल का नाम लिख दिया, ठीक है।